पक्के टाइम पे आइए, ठीक है ना। हमारी सौम्या का स्कूल ओपन हुआ है, देखते हैं बाबू, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है, चलो ठीक है बाबू, लिखे तो अच्छी बात है बाबू, नहीं लिखो तो अब लोग आप क्या करते हैं, कहते हैं आप लोग थोड़ा फास्ट लिखना शुरू करो, ठीक है ना, बच्चा की तरह मत लिखते रहना, डोल रहे हैं डोल रहे हैं डोल रहे हैं। देखो आपको हम बाबू हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, आपको हम पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे हैं ना बाबू, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल में बाबू कितना 4-5 अटेम्प्ट पढ़ा दिए, 5 अटेम्प्ट पढ़ा दिए है ना बाबू। तो उसी में बाबू पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट वाला बाबू है ना, 5th अटेम्प्ट जो था बाबू, 5th अटेम्प्ट जो था, शांति से सुनना, ठीक है। 5th जो अटेम्प्ट था बाबू पीरियोडिक टेबल में, 5th था, कौन था, मेंडलीव था, कौन था बाबू, मेंडलीव था, है ना, मेंडलीव था, कौन सा बाबू, मेंडलीव था। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता चुके हैं, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता चुके हैं। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का डिमेरिट्स पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, डिमेरिट्स पढ़ रहे थे ना। तो इसका जो सेकेंड डिमेरिट था, सही बता, इसका जो सेकेंड डिमेरिट था बाबू क्या था सर, कि पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, क्या था बाबू, कि आइसोटॉप्स का पोजीशन ऑफ बाबू आइसोटॉप्स, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का बाबू जो सेकेंड कमियां था, दूसरा जो कमी था बाबू, कि इसने आइसोटॉप्स को क्या नहीं क्लासिफाई कर पाया वो, कि कहाँ पे रखेंगे, अपने पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दे पाया है ना बाबू, मेंडलीव ने, है ना। तो बाबू आपको पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, तो आइसोटॉप्स बताने के लिए बाबू हमको लगभग 2 क्लास मेरा लग गया है ना बाबू। प्रीवियस क्लास में हमने आपको क्या क्या आइसोटॉप्स के बारे में समझोगे तब ना बाबू, कि कैसे आइसोटॉप्स क्या होता है ना, आइसोटॉप्स क्या होता है, तो उसी को बाबू हम 2 क्लास से बता रहे हैं। आज ये लास्ट टॉपिक है ना, उसके बाद हम लोग फिर पुनः आएंगे पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। तो बाबू इसमें बाबू आइसोटॉप्स पढ़ने में बाबू इसके इससे सिमिलरिटी मिलता जुलता 3 वर्ड होता है, 3 वर्ड होता है। एक आइसोटॉप्स होता है ना बाबू, एक आइसोटॉप्स होता है, दूसरा क्या होता है सर, आइसोबार्स होता है। क्या होता है, आइसोबार्स होता है, आइसोबार्स होता है, और तीसरा क्या होता है बाबू, आइसोटोन्स होता है। क्या होता है, आइसोटोन्स होता है, आइसोटोन्स होता है ना, आइसोटोन्स होता है, ठीक है ना, है ना बाबू। तो इसमें बाबू आपको समझाने से पहले इसमें हम लोग क्या आपको बताया, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, यही बताया ना बाबू, शुरू में बताएं। जो स्टार्टिंग से क्लास एकदम कंटिन्यूटी के साथ कर रहा है वो उसको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, है ना, बीच बीच में अगर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो आइसोटॉप समझाने के लिए बाबू हम आपको ये सब तीनों वर्ड, जैसे मान लो जब हम आपको आइसोटॉप्स बताना था, इससे इससे मिलता जुलता 3 और सिमिलरिटी वर्ड है ना, आइसोबार्स और आइसोटोन्स, है ना, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हमने आइसोटॉप्स के बारे में बता दिया था ना, आइसोबार्स के भी बारे में बता दिया, और इसको क्या बता, आइसोटोन्स के बारे में आज बता रहे हैं, आइसोटोन्स के बारे में बता रहे हैं, शांति से पढ़ना, ठीक है। आइसोटोन्स के बारे में बता रहे हैं ना बाबू। कहा है प्रखर बाबू, कहा बंद हो गया बाबू, प्रखर, ठीक है। तो देखो आइसोटॉप्स क्या होता है, इसको कैसे याद कैसे रखोगे, तो सिंपल सा समझो, सिंपल सा वर्ड समझो, फिर इस पे बताते हैं ना। ये जो तीनों वर्ड है बाबू, जो तीनों वर्ड है, ये जो तीनों वर्ड है सर, आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स बाबू, आइसोबार्स, है ना, ठीक है ना। इसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो ना, तो कुछ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना वो, कुछ नहीं, ठीक है। आइसोटोप्स जो है बाबू, आइसोटोप्स होता है, और क्या है सर, आइसोबार्स है, आइसो क्या है बाबू, बार्स है, आइसो क्या है, बार्स है, मन से पढ़ना सर टेस्ट। और आइसो क्या है, टोन्स है, क्या है, आइसोटोन्स है ना, ठीक। तो आइसो मतलब क्या होता है बाबू, आइसो मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। आइसो का मतलब क्या होता है बाबू, सेम होता है। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है ना। तीनों में आइसो आइसो है ना सर, तीनों में क्या आइसो आइसो, तो आइसो का मतलब क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक। आइसो का मतलब क्या होगा, सेम होगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब ये बाबू आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स है ना, तो इसमें से देखो जैसा नाम है बाबू उसी के अनुसार उसका क्या है, काम है, उसका काम है। आइसोटोप्स में बाबू पी लिखना, पी लेना। आइसोबार्स में क्या सेलेक्ट करना, ए सेलेक्ट करना। आइसोटोन्स में बाबू एन के बारे में सोचना। कहने का मतलब क्या सर, कोई बोलेगा आइसोटोप्स क्या है, तो पी फॉर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ए फॉर ए है, बार से, तो ए हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, एक एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करते हैं, मास नंबर को इंडिकेट करते हैं। प्रीवियस क्लास में बताया था ना वो, एटॉमिक नंबर के बारे में बताया है, मास नंबर के बारे में बताया, जो भी आगे क्लास होता है प्रीवियस क्लास से रिलेटेड होता है ना, ठीक है। तो आपको बताया था बाबू कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नहीं होता सर, है ना। एटॉमिक नंबर के बारे में बताया है ना बाबू, और मास नंबर के बारे में बताया, दोनों बताया है ना। मास नंबर के बारे में बताया है, क्या बताया बाबू, मास नंबर के बारे में बताया है ना। तो मास नंबर को बाबू हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, ए से। एटॉमिक नंबर को जेड से इंडिकेट करते हैं ना, ठीक। तो पी फोर क्या होगा, आइसोटोप में पी फोर प्रोटॉन होगा, ए फोर क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर होगा, और एन फोर क्या होगा, न्यूट्रॉन्स होगा, ठीक। इतना समझ में आ गया। इसको बाबू इसी तरह से याद रखा जाता है ना। आइसोटॉप्स है तो आइसो मीन्स क्या होता है सर, आइसो 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 मीन्स क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है, ठीक हुआ। पी फॉर प्रोटॉन हो गया सर, ए फॉर एटॉमिक मास नंबर हो गया सर, और एन फॉर न्यूट्रॉन्स हो गया, ठीक है। तो आइसोटॉप्स में क्या होगा वो, आइसोटॉप्स को डिफाइन करना रहेगा वो, है ना। आइसोटॉप्स को अगर डिफाइन करना रहेगा तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, है ना वो। आइसोटॉप्स में वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, ठीक। आइसोटॉप्स में बाबू क्या होता है, प्रोटॉन सेम होगा।
आइसोबार्स में बाबू क्या होगा, ए फॉर एटॉमिक नंबर मास नंबर है तो मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। आइसोबार्स में क्या होगा, मास नंबर सेम होगा, है ना। और आइसोटोन्स है बाबू, आइसोटोन्स है तो आइसोटोन्स में क्या होगा, वो आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन सेम होगा। आइसोटोन्स में क्या होगा, न्यूट्रॉन सेम होगा, है ना, न्यूट्रॉन सेम होगा, है ना। तो यही बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आइसोबार्स आइसोटोप्स आइसोबार के बारे में प्रीवियस क्लास में हमने बता दिया था, है ना। ठीक है, तो देखो आइसोटोन्स क्या आता है बाबू, आइटम बाबू हैविंग सेम मास नंबर, ठीक है ना बाबू, आइटम हैविंग बाबू सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसमें क्या बाबू न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, सेम हो, बट डिफर बाबू मास नंबर, है ना, मास नंबर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे, है ना। जैसे नहीं समझ में, जैसे मान लो बाबू कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया था बाबू, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी अगर एलिमेंट है बाबू तो इस तरह से अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, माना कार्बन है बाबू, और यहाँ 6 है और यहाँ कितना बाबू 14 है, सिर्फ ठीक है 6 है और 14 है ना, 14, ठीक है ना। तो 6 मेरा क्या बताता है, किसी कार्बन एलिमेंट का यहाँ पे लिखा हुआ नंबर और यहाँ पे लिखा हुआ नंबर क्या बताता है, तो 6 मेरा बाबू 6 मेरा बताता है, मेरे लाल 6 मेरा एटॉमिक नंबर के बारे में बताइए, ध्यान देना। क्या बताता है, एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है। 6 मेरा क्या बताता है, एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है ना। 14 क्या बताता है बाबू, 14 मेरा मास नंबर के बारे में बताएगा। क्या बताएगा बाबू, मास नंबर के बारे में बताएगा। 14 मेरा क्या बताएगा, मास नंबर के बारे में बताएगा, है ना, ठीक है सर। तो 6 हो गया बाबू, क्या हो गया, 6 हो गया एटॉमिक नंबर सर, मास नंबर कितना हो गया, 14 हो गया। तो जो एटॉमिक नंबर होता है बाबू उतना ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और न्यूट्रल एटम के लिए बाबू उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो 6 एटॉमिक नंबर हो गया सर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे जो रहेगा वही प्रोटॉन्स हो जाएगा। यहाँ 7 है सर तो 7 प्रोटॉन हो गया, यहाँ 8 है वो तो 8 प्रोटॉन हो गया। पी फॉर प्रोटॉन है, पी फॉर प्रोटॉन है, पी फॉर प्रोटॉन है, ठीक। ठीक है सर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, तो इसको 14 में 6 सब्ट्रैक्ट कर देना। 14 में से मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन सब्ट्रैक्ट कर देना, है ना। ठीक है, तो 14 में 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आ जाएगा। 15 में 7 सब्ट्रैक्ट करोगे 8 आ जाएगा। 18 में 8 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना, 8 10 आ आता है जाएगा। ना सर। हाँ बाबू, क्या बाबू, क्या बोल रहे प्रधान। 18 में 8 to 10 आता है ना सर, वहाँ पे ऑक्सीजन का आपने गलत लिख दिया। हाँ ऑक्सीजन का गलत लिखा गया 97। 16 होगा सर उसका एटॉमिक मास ऑक्सीजन, नंबर। हाँ हाँ इसका 16 होगा, सही कर लो उसका, सही कर लो। ऑक्सीजन का क्या होगा, वो 16 होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, 16 होगा, 16 होगा, सही, इसको कर लीजिए शैतान, ध्यान नहीं रहा बाबू, ठीक है ना। ऑक्सीजन का कितना होगा, वो 16 होगा, ठीक है। तो 7 15 में 7 घटाएंगे कितना होगा सर, 8 होगा। 16 में 8 घटाएंगे सर कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा, है ना, वो 8 होगा, ठीक सर। तो देखो ये तीनों आइटम है बाबू, ये तीनों आइटम है सर, कार्बन है सर, नाइट्रोजन है सर, ऑक्सीजन है। तीनों आइटम, सी फॉर कार्बन है सर, एन फॉर नाइट्रोजन है, ओ फॉर ऑक्सीजन, है ना। तो तीनों आइटम का बाबू क्या आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो प्रोटॉन अलग अलग सर, इलेक्ट्रॉन अलग अलग सर, लेकिन क्या है सर, तीनों का क्या बाबू न्यूट्रॉन सेम है कि नहीं है, तीनों का न्यूट्रॉन सेम है कि नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे बाबू ये तीनों का तीनों जो एलिमेंट है बाबू आपस में कैसा, आइसोटोन्स है। आपस में क्या है बाबू, आइसोटोन्स है। कार्बन बाबू 6, नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन 1। ये तीनों का तीनों क्या है सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें सेम हो गया सर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालें सर, जो ऊपर वाला है जो नीचे वाला है इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब मास नंबर को एटॉमिक नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। तो सारे में क्या आ रहा है, तीनों एलिमेंट में क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे सर कि ये क्या है सर, आइसोटोन्स है। क्या कहेंगे इसको, आइसोटोन्स कहेंगे, है ना, आइसोटोन्स कहेंगे। तो आप जो यहाँ रहेगा वो प्रोटॉन हो जाएगा, और जो मास नंबर रहेगा, मास नंबर्स में ये इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा, ये इलेक्ट्रॉन चाहे प्रोटॉन की संख्या घटा दो तो आपको क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा। ये सब हम प्रीवियस क्लास में बताए थे, ये सब प्रीवियस क्लास में हम बताए थे, ठीक है ना। उसी प्रकार बाबू सोडियम है, एन क्या बाबू, सोडियम 1 से 30 तक के एलिमेंट का बाबू कम से कम एटॉमिक नंबर और उसका क्या बाबू, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन याद रखो। एन क्या है, सोडियम है। एम क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। तो सोडियम का 1123 है। क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया, 11 हो गया। मास नंबर कितना हो गया, 23 हो गया। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो 23 में 11 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, 12 आएगा, है ना, ठीक है सर। 24 में बाबू, 24 में यहाँ बाबू एक सब्ट्रैक्ट करो, 24 में 12 सब्ट्रैक्ट करो, 12 आएगा, है ना। तो इसमें भी देखो बाबू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ रहा है सर, सेम आ रहा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये भी दोनों एक दूसरे के क्या होगा, आइसोटोन्स होगा। ये क्या होगा, आइसोटोन्स होगा, है ना। तो डिफिनेशन क्या लिखा है, आइटम बाबू हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है ना, सेम। तो इसमें क्या, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे ना। कार्बन है बाबू, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है ना बाबू, ये कार्बन था और नाइट्रोजन था, सी फॉर कार्बन, एन फॉर नाइट्रोजन, है ना, ठीक है सर। तो जितना एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन होगा। तो 6 गो प्रोटॉन सर, 7 गो प्रोटॉन सर, यहाँ पे कार्बन 7 है तो 7 गो प्रोटॉन हो गया, ठीक बाबू।
मास न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? तो 14 में 6 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 8 न्यूट्रॉन्स होगा, 15 में 7 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 8 न्यूट्रॉन्स हो गया। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन्स क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। यहाँ भी न्यूट्रॉन्स क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। यहाँ न्यूट्रॉन सेम हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे कि एक दूसरे का क्या आइसोटोन्स है, क्या बाबू आइसोटोन्स है ना, क्या बाबू आइसोटोन्स है ना। ठीक सर। तो ये बाबू हमको सिर्फ क्या है, हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, मेंडली पीरियोडिक टेबल। ठीक, अब थोड़ा सा 2 क्लास पीछे चलो। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल बाबू पहला जो डिमेरिट था बाबू का हाइड्रोजन का पोजीशन इसने क्लासिफाई नहीं किया। हाइड्रोजन का बाबू क्या है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है ना बाबू। ठीक है ना, हाइड्रोजन में बाबू दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है, फर्स्ट ए ग्रुप का और सेवंथ ए ग्रुप का, है ना। तो पहला तो कमी ये होगा कि बाबू क्या हुआ, हाइड्रोजन का पोजीशन हो गया। सेकेंड जो कमी था बाबू, जो सेकेंड कमी था बाबू क्या, आइसोटोप्स के पोजीशन को ये नहीं लिया अपने पीरियोडिक टेबल में बाबू। मेंडलीफ ने बाबू पीरियोडिक टेबल में बाबू, जैसे आइसोटोप्स हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है सर, हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है। तो इसने अपने पीरियोडिक टेबल में बाबू ये आइसोटोप्स का जगह ही नहीं दिया है ना बाबू रखने के लिए, वो क्लासिफाई नहीं कर पाया कि कहाँ हम इसको रखेंगे, कहाँ रखेंगे, है ना बाबू। तो इसका क्या हो गया, यही क्या हो गया, सेकंड ड्रॉबैक हो गया, मेंडलीफ का सेकंड ड्रॉबैक हो गया, डिमेरिट्स हो गए ना। तो आइसोटोप्स क्या होता है आपको समझ में आ गया है ना बाबू, इसको खाली ध्यान रखना। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। आइसो मीन्स से टॉप मीन्स प्रोटॉन सेम हो जाएगा। ए है, एक ए हम लोग मास नंबर को इंडिकेट करते हैं, ए से हम लोग मास नंबर को इंडिकेट करते हैं, तो इसमें मास नंबर सेम हो जाएगा आइसोबार्स में। और एन है बाबू न्यूट्रॉन्स को इंडिकेट करते हैं, तो आइसोटोन्स में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब हम लोग बाबू डिमेरिट चलते हैं। अब हम लोग क्या चलते हैं, डिमेरिट मेंडली पीरियड, मतलब फर्स्ट डिमेरिट लिखा चुके थे, पहला डिमेरिट लिखा चुके थे ना बाबू। ठीक है, ये कौन है बाबू, अमन, अमन कुमार कौन है बाबू। ठीक है, फर्स्ट डिमेरिट हम लोग लिखा चुके थे ना, लिखा चुके थे, ठीक है ना। ठीक है बाबू, सेकंड डिमेरिट हम लोग अब सेकंड डिमेरिट लिखेंगे, सेकंड डिमेरिट लिखेंगे, है ना। तो ये था बाबू, मैं ये नीचे हमको एक वर्ड पढ़ाने के लिए हमको बाबू 2 क्लास मेरा वेस्ट हुआ। नहीं तो बाबू हम चाहते तो डायरेक्ट आपको मेंडली वाला खत्म कर देते हैं, है ना। अच्छी बात है सर। जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था बाबू, इसने आइसोटोप्स को जगह नहीं दिया। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है ना, पीछे वाला रिवाइज करके आप, है ना। हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटेरियम होता है वो। तो फिर अपने मैंने इस मेंडलीफ ने बाबू क्या किया, इस 3 एलिमेंट के बाबू अपने मैंने पीरियोडिक टेबल में अरेंज नहीं किया। तो अरेंज नहीं किया बाबू, तो क्या होगा, इसका डिमेरिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका डिमेरिट हो जाएगा, है ना, डिमेरिट हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू नेक्स्ट डिमेरिट, इसको कम से कम आज खत्म कर बाबू। ठीक है, लिखो सेकंड पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स बाबू। अब आइसोटोप्स क्या होता है वो तो समझ में आ गया आप सारे बच्चे को बाबू, है ना। पोजीशन मतलब समझ में आ ही जाता है, पोजीशन मतलब क्या होता है उसका बाबू, कहाँ पे उसको रखना है। ठीक, तो ये सेकंड डिमेरिट, सेकंड डिमेरिट सारे का, सौरभ, ईसा, प्रखर बाबू कहा बंद है, प्रखर, आर्यन बाबू, शैतान है सब, तुरंत एकदम पबजी या फ्री फायर में लग जाता है। नहीं सर, मैं अपना पहले जी ग्रीन वाला खत्म हो गया था इसलिए। तब ठीक है, तो ऑन करके जाओ लाने के लिए ना, सब बाबू सुबह सुबह सभी चीज होना रहता है। नेक्स्ट बाबू, पोजीशन ऑफ बाबू आइसोटोप्स। ये सेकेंड डिमेरिट है। ये क्या बाबू, मेंडलीफ का सेकेंड डिमेरिट है। पहले बाबू मेंडलीफ का फर्स्ट डिमेरिट लिखा है, तो ठीक है ना। ये मेंडलीफ का क्या है सर, बीच में आइसोटोप्स हमको बाबू आइसोटोप्स पढ़ाने के लिए मेरा 2 क्लास हुआ, ठीक है ना, 2 क्लास एंगेज हुआ। ठीक, नेक्स्ट पोजीशन ऑफ बाबू आइसोटोप्स, ठीक है ना, आइसोटोप्स। ठीक है, एज बाबू, एज बाबू एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ बाबू, लिखो 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 बाबू, एज बाबू एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स बाबू डिफर। ठीक, दे शुड, दे शुड कहने का मतलब बाबू कौन, मेंडलीफ। दे किसके लिए आया, ठीक है ना, मेंडलीफ के लिए। दे शुड बाबू, दे शुड बाबू हैव, हम ये कौन सा टॉपिक है सर, ये मेंडलीफ का डिमेरिट्स वाला हेडिंग दिया ना, उसी का ये सेकंड है बाबू, सेकंड डिमेरिट है, सेकंड डिमेरिट है ना। ठीक है, दे शुड है बाबू प्लेस्ड, अनुज बाबू एक आध क्लास समझ में नहीं आएगा लेकिन आ जाएगा, ठीक है ना बाबू, कल से आपको आने लगेगा। दे शुड है बाबू प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। सतीश समझ में आता बाबू,
ये सतीश बाबू है कि चल गया? सतीश बट देयर वेयर बाबू? No such places. No such places, Babu. For isotopes. ठीक है, बहुत आप लोग तेज हो। नेक्स्ट बाबू, एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट, सेकंड डिमेरिट। ये क्या पढ़ा रहे बाबू? डिमेरिट ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे, ठीक है ना? पहला लिखी हो संजना, पिछला बाबू डिमेरिट लिखी थी। सर ऊपर आइसोटॉप्स के बगल में क्या लिखे हैं? डिफर। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स है। नहीं सर नहीं। डिफर है, डिफर है, डिफर है, डिफर डिफर डिफर। ठीक है। एनोमलस बाबू, एनोमलस मींस क्या होता है ईसा? पता नहीं सर। क्या बाबू, सीबीएसई में पढ़ते हो ना ईसा बाबू? क्लास को कंटिन्यू, हाँ बाबू क्लास को कंटिन्यूटी के साथ कीजिए बाबू। एक दिन आओगे एक दिन नहीं आओगे तो दिक्कत होगा। प्रकाश सिंह ऐसे कैसे बाबू? सब शैतान है। पूरा लिखा है हिमांशु? हिमांशु यस सर। समझ में आता था बाबू? फेयर कर हाँ लिया? हाँ कर लिया। चलो ठीक है, तो आपका एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया बाबू। यस आपको बड़ा वाला सौरभ? सर क्या? समझ में आता बाबू? यस सर। अब फेयर किया कि नहीं किया? सर खाली परसों वाला रह गया है। वीडियो देख लेना, अपलोड किया हुआ है, ग्रुप में डाले नहीं थे। देर टाइम मिलता है कहाँ? वो 4 बजे से उठते हैं, कल 9 बजे तक टेस्टे लिए, फिर 9 बजे के बाद निकलिए गए बाबू। राजगीर गए, नारदीगंज गया, नवादा, सगरो उधर, तो रात को 9-10 बजे अबे किए हैं, तो टाइम मिले तब ना बाबू। देर बाबू सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स बाबू विच डिड नॉट। फिर 1 तारीख आएगा बाबू, तो उड़ीसा का है। डिड नॉट बाबू फॉलो। तो इस बार बाबू आप लोग अपना जितना पढ़ा है सारा सिलेबस का रिवाइज करो, ठीक है ना? 500 का टेस्ट ले लेंगे, 4-5 टेस्ट कंटिन्यूअस लेंगे, उसमें जो सारे को जोड़ के जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा, तो एक को 300 रुपया और सेकंड पोजीशन वाले को 200 रुपया। हो गया कि नहीं? और थर्ड का सर? जिंदगी में थर्ड वाले को कितना वैल्यू होता है? कोई वैल्यू नहीं होता। सेकंड पोजीशन वाले को वैल्यू नहीं होता है, हम तो दे भी रहे हैं वो। हमेशा जिंदगी में टॉप करने की कोशिश करो, उसी का वैल्यू होता है, ठीक है? वो देयर वेयर बाबू सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स बाबू व्हिच डिड नॉट फॉलो। Which did not follow बाबू increasing order of atomic weight। बताते हैं, समझाते हैं। एटॉमिक वेट का होता है केमिस्ट्री में मास का, केमिस्ट्री में वेट मास से इक्वल होता है, फिजिक्स में इक्वल नहीं होता। एटॉमिक वेट बाबू चाहे एटॉमिक मास, है ना? जैसे क्या कहना चाह रहे हैं सर, लिख करके समझाते हो। जैसे एक एलिमेंट बाबू, आप लोग को तो नामों नहीं याद ना। टेलुरियम है, क्या बाबू? टेलुरियम है, TELLERIUM, टेलुरियम है। और क्या बाबू? आयोडीन है। ठीक ठीक सर। टेलुरियम का बाबू सिंबल क्या होता है सर? टी है। आयोडीन का क्या है? आई है ना? इसका होता है बाबू एटॉमिक मास कितना होता है? 127 पॉइंट बाबू 6 है। और आयोडीन का कितना? 126 पॉइंट कितना होता है? 126 पॉइंट बाबू 126 पॉइंट बाबू 90। ठीक,
ये है बाबू शायद 52 है और आयोडीन का 53 है, एक पेयर ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू कोबाल्ट है, निकेल है। कोबाल्ट है बाबू और निकेल है। ठीक, कोबाल्ट का CO होता है सर, निकेल का Na होता है सर। ठीक बाबू, इसका 58.9 है और इसका एटॉमिक मास है 58.7। यहाँ पे क्या रहता है? एटॉमिक मास रहता है। यहाँ पे क्या रहता है? वो एटॉमिक मास रहता है। नीचे में क्या रहता है? एटॉमिक नंबर रहता है। बताए थे ना, ये कोबाल्ट हो गया। निकेल हो गया, इसका होता है 27, 28 होता है। कोबाल्ट को CS से, निकल को Na से। आर्गन, पोटेशियम, थर्ड पेयर बाबू। समझा रहे हैं बाबू, समझा रहे हैं। रोना मत, ठीक है ना, रोना शुरू कर देता। आर्गन है, पोटेशियम है। ठीक, आर्गन को Ar से, पोटेशियम को K से। उनचालीस पॉइंट कितना बाबू? 9 है। और पोटेशियम का कितना? 39.1 है। 39 पॉइंट क्या है? 1 है। पीछे वाला खाली आप लोग याद करके आओ ना बाबू, बार बार बोल रहे हैं, सर पे रहता है, एटॉमिक मास नंबर को इंडिकेट करता है, एटॉमिक मास को इंडिकेट करता है। और ये 27 ये एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करेगा। क्या बताएगा? एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करेगा। आर्गन का ये एटॉमिक नंबर कितना? 18 सर। पोटेशियम का कितना सर? 19 सर। ठीक बाबू, नेक्स्ट बाबू थोरियम है, प्रोटेक्टियम है। फिर ये गोपाल कौन है सर? होंगे कोई बच्चे बाबू, प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। गोपाल बाबू कौन है बाबू? सर लेफ्ट हो गए। वेटिंग रूम इनेबल कर देते सेटा। आके उल्टा सुल्टा बोलेगा फिर दिक्कत हो जाता है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू थोरियम है बाबू। ये एक अलग पेयर है शैतान, मिक्स मत करना। सत्यम कुमार, ठीक है, ये एक अलग पेयर है, ये ध्यान देना बाबू, दोनों मिक्स मत करना। एक ब्रैकेट ये अलग हो गया सर, ये अलग ब्रैकेट हो गया बाबू, बीच में कॉमा दे सकते हो, ये एक अलग ब्रैकेट है। नेक्स्ट है बाबू थोरियम। थोरियम बाबू, ठीक, थोरियम को हम लोग कैसे लिखते हैं? TH से लिखते हैं। इसका है बाबू, थोरियम का वो TH है, अब इधर हो गया बाबू प्रोटेक्टियम हो गया। ऐसा ऐसा नाम रहता है ना, कौन सा मार्कर लिखे? नेक्स्ट है प्रोटेक्टियम। ठीक है बाबू, PA हो जाएगा। इसका 232 है और इसका कितना हो गया? थोरियम बाबू और प्रोटेक्टियम। लिखो बाबू, देखिए जल्दी से, आप लोग का बुक कहाँ है? NCERT बाबू कितना दिया डाटा? तो हम लोग बाबू जो भी डाटा रहेगा NCERT वाला ही फॉलो करेंगे। लिखो जल्दी से, फिर समझाते हैं। बड़ा आर्यन बाबू, ए आर्यन पीछे वाला रिवाइज करके आए बाबू? यस सर। पीरियोडिक टेबल खरीदे कि नहीं खरीदे? नो सर, अभी तो स्क्रीन से काम चला रहा किससे काम चला रहा है? है। स्क्रीन से सर, मतलब लैपटॉप में ऑन है पीरियोडिक टेबल। हम मोबाइल क्या चीज से कर, क्लास क्या चीज से कर रहे हैं? क्लास मोबाइल से कर रहे हैं सर। चलो बाबू जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू।
लिख लिया। लिख ले हो बाबू, गया सर। अच्छी बात है बाबू। इसका जो एटॉमिक मास है वो 232 है। थोरियम का कितना है? 232 है। कौन मानता से लिखें? ये 232 है वो 231 है। सर याद तो करना 30 एलिमेंट तक ही ना। हाँ मेरे लाल, याद आपको 30 एलिमेंट तक ही करना है बाबू, टेंशन नहीं लेना। कुछ कुछ चीज बाबू आप पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे ना, एक एक बार देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। न्यूमेरिक्स बताएंगे ना 30 तक याद करोगे। अब फर्स्ट ए ग्रुप याद करना है तो हेलेना कब से फरार है ना बाबू, न्यूमेरिक्स बताएंगे ना तो सारा याद हो जाएगा। सर क्या हेलेना कब से पार? अरे पढ़ाएंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये वाला पढ़ाएंगे ना बाबू, तो आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। सर मेरा 20 तक याद हो चुका है बस। हाँ 10 बाबू, तक। सारा पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट याद हो सर जाएगा, मेरा टेंशन। 30 तक याद हो गया है। अच्छी बात है, चलो लिखो फिर इसको समझाते बाबू। सर एटॉमिक नंबर तो याद करना जरूरी नहीं है सर, जितना नंबर पे वो आता है उतना ही नंबर उसका एटॉमिक नंबर है। हाँ वो ये 90 है बाबू, थोरियम का प्रैक्टियम का बाबू 91 है। चलो लिखो फिर बताते हैं। ये क्या पढ़ रहे हैं सर? ये हम डिमेरिट्स पढ़ रहे हैं, मेंडलीफ ने दिया था बाबू, उसी का हम डिमेरिट्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद बाबू हम लोग पढ़ेंगे बाबू, इसका पढ़ेंगे मोसले वाला है ना, मोसले का पढ़ेंगे, मोसले का पढ़ेंगे। लिखो जल्दी से, फिर समझा रहे हैं जल्दी से। 399 18 ये सर उसका ऊपर वाला एटॉमिक मास और नीचे वाला उसका प्रोटॉन है। हाँ बाबू ये एटॉमिक नंबर है, ऊपर वाला एटॉमिक मास रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, और नीचे वाला प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ये बाबू हमारा अभिनव बाबू, प्रकाश समझ में आता है बाबू? प्रकाश, सतीश बाबू आ रहा है समझ में? सतीश, ये बाबू बोलिए ना सतीश बाबू। यस सर। हाँ बाबू, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे बताओ तो, समझ में आता तो? सतीश, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सर। हाँ मेरे लाल, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाबू। नंबर ऑफ मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन घटाकर न्यूट्रॉन निकाल देंगे। हाँ मेरे लाल, चलो ठीक है। देखो बाबू ये हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, क्या पढ़ा रहे हैं? ये बाबू आपको हम पढ़ा रहे हैं पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव वाला पढ़ा रहे हैं, मेंडलीव वाला पढ़ा रहे हैं। तो मेंडलीव का ये हम डिमेरिट पढ़ा रहे हैं। पहला डिमेरिट हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट डिमेरिट हम पढ़ा चुके हैं ना बाबू, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बाबू जो पोजीशन है उसने सही से नहीं रख पाए। दूसरा डिमेरिट है बाबू आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स के बाबू, आइसोटॉप्स में क्या होता है बाबू? आइसोटॉप्स में क्या होता है? प्रोटॉन सेम होता है और उसका क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है? डिफर होता है ना। जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है ना बाबू, हाइड्रोजन होता है सर, ड्यूटेरियम होता है सर, और बाबू क्या होता है? ट्राइटियम होता है, ट्राइटियम होता है। 3 आइसोटॉप्स होता है हाइड्रोजन का। तो जो मेंडलीव का बाबू पीरियोडिक टेबल था बाबू, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था बाबू, पेज नंबर कितना है समझो। ये बाबू मेरा क्या है? मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है ना बाबू, ये वाला क्या है, ठीक है ना बाबू? ये जो है बाबू दिखा रहे हैं अभी आपको, ये जो आपको दिख रहा है बाबू, ये जो दिख रहा है ये क्या है सर? मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। क्या बाबू? मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है ना। तो इसमें बाबू मेंडलीव ने बाबू हाइड्रोजन का 3 होता है सर, तो उसको इसने जगह ही नहीं दे पाया अपने पीरियोडिक टेबल में बाबू, रख ही नहीं पाया है ना बाबू, रख ही नहीं पाया। तो ये क्या हो गया सर बाबू? इसका कमी हो गया। जैसे यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिखाई देगा ना, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स है बाबू, हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स है। एक क्या है सर? एक ड्यूटेरियम है सर, और तीसरा सेकंड थर्ड वाला क्या है सर? ट्राइटियम है। तो यहाँ इसके पूरे पीरियोडिक टेबल में बाबू ना ही आपको ड्यूटेरियम दिखाई देगा, ना ही ट्राइटियम दिखाई देगा, ना ही ट्राइटियम दिखाई देगा, है ना बाबू? तो आइसोटॉप्स को इसने बाबू अपने पीरियोडिक टेबल नहीं रख पाया, तो वो क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो कमी हो गया है ना, कमी हो गया ना वो, ठीक है ना, कमी हो गया, ठीक है ना। देखो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था किस पे बेसिस था सर? ये ध्यान देना, मास नंबर पे बेसिस है, एटॉमिक मास पे डिपेंड है ना वो, एटॉमिक मास पे डिपेंड है ना। मेंडलीव ने क्या कहा सर? मेंडलीव ने ये कहा बाबू कि हम एलिमेंट को कैसे अरेंज कर रहे हैं। मोसले और मेंडलीव में ज्यादा अंतर नहीं, सिर्फ एक वर्ड का अंतर है। मेंडलीव ने क्या बोला बाबू कि हम सारे एलिमेंट को कैसे अरेंज कर रहे हैं? एटॉमिक मास पे, क्या एटॉमिक मास पे अरेंज कर रहे हैं। मतलब क्या बाबू? आप इधर से इधर जाओ, शांति से देखो, शांति से देखो। अगर आप बाबू आप इधर से इधर जा रहे हो तो सारे का मास का क्या, एटॉमिक मास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। देखो ये नीचे वाला जो नंबर दे रहा है बाबू, नीचे वाला जो नंबर दे रहा है 6.9, 9.01, 10 पॉइंट इतना, 12 या 14 या 15 है ना, तो सारे का क्या होगा? मास बढ़ेगा, मास एटॉमिक मास क्या होगा? बढ़ेगा। मेंडलीव ने बाबू मेरा ये बोला बाबू, मेंडलीव ने ये बोला बाबू है ना
कि जो भी हम एलिमेंट को अरेंज कर रहे हैं उसका क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास पे डिपेंड कर रहे हैं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे हम अति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं ना। तो आइसोटोप्स का क्या होता है, मास में एटॉमिक मास क्या होता है, डिफर होता है ना, डिफर होता है ना। तो जब डिफर हो गया वो, तो इसमें इसको क्या देना चाहिए था, उसका हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम का, प्रोटेरियम का स्थान देना चाहिए था, लेकिन बाबू नहीं दे पाए, तो क्या हो गया, कमी हो गया। देखो सारे को बाबू, देखो आप ऑब्जर्व करो, माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, चलो 1 मिनट टाइम देते हैं, टाइम तो नहीं फिर भी देते हैं। देखो इधर से इधर जा रहे हो, है ना, वो लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो ये मास लिथियम का क्या है, वो एटॉमिक मास है, लिथियम का क्या है, एटॉमिक मास है। ये बेरिलियम का क्या है, एटॉमिक मास है। दिख रहा है बाबू, मेरे शैतान दिख रहा है बाबू, ये फॉर बेरिलियम है, यस दिख सर रहा है दिख बाबू, रहा है। है ना। रुको पेन से करते, पेन से करते, शांति से देखो, शांति से देखो। मेंडली वाला बाजार में पीरियोडिक टेबल नहीं मिलेगा आपको, बुक में मिल जाएगा, 10 का बुक खरीदोगे ना, मिल जाएगा। देखो बाबू ये क्या है सर, लिथियम है बाबू, ठीक है, लिथियम बाबू, हाँ सर लिथियम है सर, बेरिलियम है बाबू, और ये बी फॉर बोरोन है ना बाबू, ठीक है सर। तो देखो इधर से इधर जा रहे हो, 6.9 बाबू, 6.93, 9.10, 10 पॉइंट इतना, 12 हो गया, 14 हो गया, 14 हो गया वो, है ना बाबू, 14 हो गया, ठीक है सर। फिर वो फॉर ऑक्सीजन 15 हो गया सर, फ्लोरीन का 18 हो गया। तो क्या हो रहा है, ये जो नीचे इंडिकेट कर रही है एटॉमिक मास है, क्या बाबू, एटॉमिक मास है, क्या बाबू, एटॉमिक मास है, क्या बाबू, एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास क्या हो रहा है बाबू, देखो एटॉमिक मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, एटॉमिक मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मेंडलीव में बाबू एलिमेंट को कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंज किया है ना एलिमेंट को, ऊपर से नीचे भी होगा तो एटॉमिक मास बढ़ेगा। देखो ऊपर से नीचे आएगा तो 1 हो गया सर, एटॉमिक मास 6 हो गया सर, फिर 22 हो गया सर, फिर कितना हो गया, 63 हो गया बाबू, 39 हो गया सर, 63 हो गया बाबू, है ना बाबू, ठीक है, 107 हो गया सर, 196 हो गया। तो ऊपर से नीचे भी आने पे क्या हो रहा है, वो एटॉमिक मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक मास क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है ना। ये मेंडलीव का बाबू यही मेन बात था, है ना, किसने एलिमेंट को कैसे अरेंज किया, एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे। लेफ्ट से राइट जाओ, लेफ्ट से राइट जाओ, एटॉमिक मास क्या होगा, बढ़ेगा। अप से डाउन आ जाओ, एटॉमिक मास क्या होगा, बढ़ेगा, 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 है ना, बढ़ेगा, ठीक। एटॉमिक मास डिफर, एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखा है ना, डिफरेंट ग्रुप में रखा है ना बाबू, ठीक। तो यही बाबू पहला कमी क्या था सर, कि बाबू अब हाइड्रोजन जो आइसोटोप्स है तो उसका भी तो क्या होता है, प्रोटॉन सेम होता, लेकिन एटॉमिक मास डिफर होता ना, क्या होता है वो आइसोटोप्स क्या होता है, एटॉमिक मास डिफर होता, तो उसको भी तो पीरियोडिक टेबल में जगह देना चाहिए। मास जब डिफरेंट है वो, हाइड्रोजन का 3 हो गया ना, जैसे कार्बन का कार्बन 12, कार्बन 14, है ना, कार्बन 13, कार्बन 14, 3 आइसोटोप्स होता है हाइड्रोजन, है ना। तो कार्बन को बाबू एक के वो कार्बन बताया, है ना, और 2 कार्बन को अपने पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं रख पाए, नहीं रख पाते, क्या हो गया, कमी हो गया। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट अब शांति से सुनना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बाबू क्या, एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, है ना बाबू। मेंडलीफ ने क्या कहा बाबू, मेंडलीफ ने क्या कि हम एलिमेंट को कैसे अरेंज करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंज करें, शांति से समझना। मेंडलीफ ने क्या बाबू, हम एलिमेंट को कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे, मतलब कहने का मतलब क्या बाबू, उसने ये कहा बाबू कि आप इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ तो एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा, बढ़ेगा। ये मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है, ठीक। ऊपर से नीचे आ जाओ, ऊपर से नीचे आ जाओ तो एटॉमिक मास क्या होगा, बढ़ेगा। ये मेंडलीफ ने अरेंज किया, इसी बात पे अरेंज किया, ठीक है। तो बाबू अरेंज किया, तो ये आप जो बात बोल रहे हो वो सही होना चाहिए ना, सही होना चाहिए, सारे एलिमेंट के लिए सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ गया मामला फंस, ठीक है बाबू, यहाँ क्या हो गया, मामला गया फंस। जो बात बोला बाबू अपने ही बात पे क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, है ना। देखो कैसे कैसे, ठीक है बाबू, देखो कैसे। यहाँ बाबू आपको यहाँ पे एक एलिमेंट दिखाई दे रहा होगा, कोबाल्ट और निकल दिखाई दे रहा है, मेरे लाल, मेरे लाल, ये कोबाल्ट निकल दिखा, सी फॉर कोबाल्ट है, एन फॉर निकल है, दिखाई दे रहा है सारे को। यस Yes, यस sir. सर। यस चलो ठीक है, लो और लो, अब बड़ा कर दे, अब दिखाई दिया, ये कोबाल्ट है और ये निकेल है, दिखाई दिया। इसे क्या है? यस सर अभी दिखा। हाँ दिखाई दिया, ठीक है बाबू, अच्छी बात है ना। अब देखो ये नीचे वाला एटॉमिक मास है, क्या है, तो 58.93 और ये 58 पॉइंट, ठीक है, 58.71 है, शांति समझना। तो मेंडलीफ ने क्या बोला बाबू कि आप इधर से इधर जा रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो, तो एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना मेरे लाल। लेकिन इसमें एटॉमिक मास बढ़ रहा है कि घट रहा है, कोबाल्ट और निकल में बाबू नहीं समझ में आ रहा बाबू, एटॉमिक बढ़ मास रहा है। बाबू, घट रहा घट अरे रहा मेरे लाल, है। इसने क्या, 58.93 और 58.71। हाँ मेरे लाल, इसने क्या बोला बाबू कि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, इधर इधर से इधर जा रहे हैं, तो एटॉमिक मास बढ़ना चाहिए, बढ़े ना, और ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक मास बढ़ना चाहिए, है ना बाबू, क्यों, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे ही अरेंज किया ना एलिमेंट को, ठीक है। तो अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे, तो सारे एलिमेंट के लिए बाबू इधर से इधर जाओगे तो एटॉमिक मास बढ़ना चाहिए, सारे में बढ़ ही रहा है बाबू, सारे में क्या हो रहा है बाबू, कौन आया, जानवी शर्मा, ठीक है। तो देखो यहाँ से अल्युमिनियम से मान लो सिलिकॉन जा रहा है तो 29 बाबू, अल्युमिनियम का कितना है शैतान, 29 है, और 29 इधर क्या हो गया बाबू,
यहाँ भी बाबू इसमें क्या हो गया, देखो कुछ कुछ एलिमेंट के लिए बाबू 29 है, और यहाँ बाबू क्या सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, तो यहाँ बाबू एल्यूमिनियम का 29, सिलिकॉन का क्या हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, घट गया, ये भी क्या हो गया बाबू, घट गया। यहाँ भी बाबू इसका क्या आ गया, एरर आ गया। देखो सारे जगह आप देखो बाबू, जैसे मान लो इस रो में जाओ तो 9 हो गया, एटॉमिक मास कितना है सर, 9 है सर, 10 हो गया सर, बढ़ गया सर, 12 हो गया, बढ़ गया सर, 14 हो गया, बढ़ गया सर, है ना, 15 हो गया, बढ़ गया सर, फ्लोरीन का 18 हो गया बाबू, तो क्या हो गया, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, तो सही है बाबू। लेकिन कुछ कुछ जगह बाबू, कुछ कुछ जगह इसमें क्या हो रहा है बाबू, कंट्राडिक्शन हो रहा है, एटॉमिक मास बढ़ नहीं रहा, इधर से इधर जाने पे घट हो रहा। जैसे कोबाल्ट निकल का देखो ना, कोबाल्ट और निकल का देखो, तो कोबाल्ट का कितना है सर, 58 पॉइंट कितना है सर, 93 है, और निकल का 58.71 है, तो एटॉमिक मास बढ़ा कि घटा बाबू, इधर से इधर जाने पे, इधर से इधर जाने पे, लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक मास बढ़ रहा है कि घट रहा है बाबू, घट रहा है। घट रहा है ना मेरे लाल, ठीक है, यस। बात समझ में आता है हाँ बाबू। सर। आप बोल रहे हैं बाबू, जैसे मेंडलीफ ने बोला कि हम जो भी एलिमेंट को अरेंज करेंगे बाबू, तो उसको हम एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे। और यहाँ बाबू एलिमेंट का आपको अरेंज किए, लेकिन यहाँ क्या हो गया सर, घट गया, तो ये क्या हो गया, डिमेरिट नहीं हो गया बाबू, कमी नहीं हो गया। आप जो बात बोल रहे हैं बाबू, वो बात आपका सच्चे नहीं हो रहा है ना, ठीक है ना, तो ये इसका क्या हो गया, डिमेरिट हो गया। ये क्या हो गया बाबू, डिमेरिट हो गया, डिमेरिट हो गया। तो कुछ कुछ यही 3-4 को क्या था बाबू, डिमेरिट था, मेंडलीफ का यही 3-4 को क्या था, डिमेरिट था, डिमेरिट था ना, जिसके कारण बाबू इसको क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया। क्या क्या किया गया, इसके पीरियोडिक टेबल को डिस्कार्ड कर दिया गया बाबू। और नयका वाला कौन लाया गया, नयका वाला कौन लाया, आगे बताएंगे, है ना, नयका वाला कौन लाएगा वो, मॉडर्न वाला, ये वाला खतरनाक पीरियोडिक टेबल, है ना, तो इसके बारे में बताएंगे, है ना, बताएंगे, है ना। तो वही बाबू कुछ कुछ एलिमेंट का बाबू, जैसे यहाँ कोबाल्ट निकल है, उसी प्रकार बाबू क्या, टेलुरियम में आयोडीन है, टेलुरियम में आयोडीन है ना। तो देखो देखो शांति से समझो, टेलुरियम का बाबू एटॉमिक नंबर क्या होता है, 52, 53, एटॉमिक नंबर 52 है, 53 है, तो इधर से इधर जा रहे हो बाबू, 52 से 53 जा रहे हो, है ना, तो क्या होना चाहिए, एटॉमिक मास बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन ट्रेन पे 127.6 है बाबू, और ये 126.9 है, तो ये एटॉमिक मास घट गया ना बाबू, इसका एटॉमिक मास बाबू बढ़ना चाहिए था, है ना, बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, घट गया, है ना, घट गया। तो यही बाबू एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट, कुछ कुछ एलिमेंट का पेयर ऐसा है बाबू, है ना, ऐसा एनोमलस मतलब वो विचित्र का हो, है ना, ऐसा पेयर ऑफ एलिमेंट हो जो क्या करता है, मेंडलीफ के बात को क्या करता है, मैंने सेटिस्फाई नहीं करता। तो कौन कौन ये सब ध्यान रखना, ये सब पेयर ऑफ एलिमेंट ध्यान रखना, कौन कौन सा, ये एटॉमिक नंबर नहीं याद रखना, मास नंबर नहीं याद रखना, कम से कम ये पेयर ऑफ एलिमेंट याद रखना कि ये बाबू क्या करता है, इसका बाबू जो मेंडलीफ वाला बात बोला, ये एटॉमिक मास को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन ये 4 पेयर ऑफ जो एलिमेंट हो इसमें इंक्रीज नहीं करता। जैसे कोबाल्ट निकल है सर, तो 58.9 है, और यहाँ 58.7 है, तो ये तो घट गया, हमको इसको क्या चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। तो कोबाल्ट निकल हो गया सर, थोरियम ऑफ प्रोटेक्टियम हो गया, है ना, एक पेयर ऑफ एलिमेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया सर, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, वो आर्गन ऑफ पोटेशियम है, आर्गन ऑफ पोटेशियम है ना, आर्गन ऑफ पोटेशियम है वो। तो पहले कितना आना चाहिए, देखो आर्गन का एटॉमिक मास कितना, 39.9 होता है ना, है ना बाबू, इसका एटॉमिक नंबर ये होना चाहिए। जब 18 से 19 में जाओगे बाबू, 18 से 19 में जाओगे, है ना बाबू, ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए था बाबू, बढ़ना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था बाबू मेरे, लेकिन यहाँ क्या हो गया सर, घट गया, है ना। तो जो बात पे बोल रहे हैं वो बात इसका क्या हो गया, गलत हो गया, है ना बाबू, ये गलत हो गया। तो ये क्या था बाबू, ये थर्ड क्या बाबू, मेंडलीफ वाला डिमेरिट है, थर्ड डिमेरिट है। चौथा डिमेरिट से एक और है बाबू, कितना टाइम हुआ सेकंड, उसके पीरियोडिक टेबल में इतना सारा डिमेरिट 55। हाँ सर, बाबू तो एक और है, हाँ बाबू बोलिए बाबू। उसके पीरियोडिक टेबल में सर मतलब इतना वो था, क्या इसको कमी बोलते था। तो सर उसके पीरियोडिक टेबल को फिर हम लोग को भी पढ़ाया फिर क्यों जाता, उसके पीरियोडिक टेबल को फिर हटा देना चाहिए जब उसमें इतना सारा अरे बाबू वो तो ठीक इसलिए पढ़ाया जाता है बाबू, इसलिए पढ़ाया जाता है कि शुरू से इसलिए पढ़ाए बाबू कि कैसे कैसे साइंटिस्ट ने क्या क्या अटेम्प्ट किया। अब इसका जो कमी था बाबू, इसका कमी आपको जाना होगा, जानोगे तब ना बाबू, फिर मॉडर्न वाला पढ़ोगे जिसमें बहुत कम कमी है ना बाबू। इसके कमी क्या क्या था बाबू, है ना, इसके कमी को आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा अच्छे से, तब ना फिर मॉडर्न वाला समझ में आएगा। और डायरेक्ट मॉडर्न शुरू कर देंगे बाबू तो दिक्कत हो जाता है ना। इसीलिए आपको पहले हमने, है ना, पहले कहाँ से, पहला अटेम्प्ट से चले, है ना बाबू। कौन था पहला अटेम्प्ट सौम्या, पहला का सबसे पहले कौन बनाया बाबू, हाँ लेबोजियर, तो वहां से शुरू किए, है ना, वहां से शुरू किया, है ना। तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उससे भी पहले आपको क्या, हमने एप्पल लाया, सेव को काटा, इलेक्ट्रॉन निकाला, प्रोटॉन निकाला, है ना। तो हम शुरू से पढ़ा रहे हैं, आसान से शुरू से जो कमांड करते आ रहा है उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। खाली पीछे वाला रिवाइज करते चलो, बस कुछ नहीं है। बाकी एलकेजी का सिलेबस है। नेक्स्ट भाव अनलाइक एलिमेंट, एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, ये वाला कम से कम लिख लो, उसके बाद समझा देते हैं। अभिनव प्रकाश बाबू समझ में आता है, अभिनव यस सर। तो पीछे वाला याद किया ना बाबू,
यस तो इसका कमी हम लोग कैसे दूर किए? इसका कमी अब हम लोग मॉडर्न वाला में दूर किए, ऐसा ना मॉडर्न वाला जो अभी आपको दिखाते हैं ना वो बार बार निकाल के, है ना, उसी में दूर किए। ये साथ समझ में आता है बाबू यस सर। कि झूठ भी बोलने लगी हो? नेक्स्ट बाबू डी नंबर, No, फोर्थ sir. नंबर। ये क्या पढ़ रहे हैं? ये मेंडलीव का डिमेरिट पढ़ रहे हैं, मेंडलीव वाला का डिमेरिट पढ़ रहे हैं ना, इसको कमी करेंगे मोस्ले से मॉडर्न वाला, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट डिमेरिट। अनलाइक एलिमेंट बाबू, अनलाइक एलिमेंट्स बाबू बेयर, समझाते डरना नहीं है सर, हमको डरना नहीं है सर। अनलाइक एलिमेंट्स बाबू बेयर प्लेस्ड, एक एक वर्ड समझाएंगे, एक एक लाइन समझे, भले मेरा सिलेबस बाबू कितना हो लंबा क्यों नहीं जाए, लेकिन समझाए बिना नहीं छोड़ेंगे। अनलाइक एलिमेंट्स बाबू बेयर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, इंक भी खत्म हो गया शैतान। सेम ग्रुप बाबू, कहने का मतलब क्या सर, क्या सर? अरे कुछ नहीं है बाबू, डरा दिया गया, ये सब 4-5 के सिलेबस में देना चाहिए था। हिमांशु आता है समझ में बाबू? यस सर। चलो अच्छी बात है। ऐसा आराधना क्या बाबू, आराधना करने लगे क्या? नो इस- सर, उसका पैर में बहुत दर्द है, बात किए थे। अच्छा पैर में दर्द है बाबू, चलो ठीक है। समझाते हैं, डरना नहीं है बाबू। फर्स्ट ईयर ग्रुप में क्या बाबू, पहला ईयर ग्रुप में कौन कौन सा है सर? लिथियम है, बताएंगे न्यूमेनिक्स बताएंगे बाबू, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर ग्रुप, सेकंड ईयर ग्रुप सारा बताएंगे कि कैसे याद करोगे। हेलेना कब से फरार है ना बाबू, बेटा मांगे कार, ऐसे कुछ करके बताएंगे कि आपको याद हो जाए। यस बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हाँ ऐसे कुछ करके बेटा मांगे कन्याकुमारी बाप राजी ना। हाँ देखो शैतान है। अच्छी बात है बाबू। लिथियम है सर, एन किसका है बाबू? सोडियम है। एन क्या है? सोडियम है। ये सब ध्यान रखो है ना, बार बार लिखोगे याद हो जाएगा फिर, ठीक है बाबू। सोडियम के बाद क्या आता है सर? पोटेशियम आता है। ये क्या है सर? पोटेशियम है। ठीक है बाबू। आरबी क्या बाबू? रुबिडियम होता है। आरबी क्या बाबू? रुबिडियम है, ठीक। और सी एस क्या बाबू? सी एस क्या बाबू? सीजीएम है। सीजीएम है। आप लोग बाबू टाइम थोड़ा निकालो, ठीक है ना, हमको बहुत पढ़ाना, इतना पढ़ाना बाबू कि कहने का नहीं, बहुत सर कब पढ़ाना बाबू। निकालेंगे टाइम? कभी भी निकालो बाबू, खत्म भी इसको करना है ना, 9 का सिलेबस भी शुरू करना है, इसको खत्म भी करना है। ये हो गया पोटेशियम। यहाँ से हम लोग लिखेंगे कॉपर बाबू, इस सेकेंड डे के नीचे लिखना, ठीक है ना, यहाँ डाउट मत देना। इसी का सामने, पोटेशियम के 9 सामने ही में क्या कॉपर। क्या सिलेबस है सर? 9 में गया, 9 का सिलेबस ही नहीं पता बाबू, दुख के बाद नहीं इससे आप बड़ा क्या पढ़ाइएगा सर? जो आपका सिलेबस है वो पूरे, अरे शैतान हम स्पेशल नहीं पढ़ाएंगे, जो बाबू पूरे इंडिया का सिलेबस है। फिजिक्स में क्या है सर? पहले मोशन है सर, उसके बाद फोर्स है बाबू, उसके बाद ग्रेविटेशन है, वर्क पावर है बाबू, साउंड है, ये फिजिक्स का चैप्टर है बाबू, है ना। मैथ में क्या है सर? मैथ में आधा 50% पढ़ा दिए, फिर उसको रिवाइज करवा देंगे थोड़ा सा, फिर उसको पढ़ाएं तो उसको एडवांस करके पढ़ाएंगे मैथ में। केमिस्ट्री का बाबू 50% खत्म हो गया मेरा 9 वाला, उसको फिर से पढ़ाएंगे, दिक्कत क्या। जो बाबू आपका बुक है जो पूरे एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है बाबू, है ना, उससे एडवांस करके पढ़ेंगे सिलेबस, टॉपिक वही रहेगा, उसको एडवांस करके पढ़ेंगे। एजी बाबू, सर एजी किसका? बहुत शॉर्ट में दे दिया रहता है सर, उतना डिटेल में नहीं जाता है। अरे मेरे बाबू हम वहां से सिर्फ हेडिंग उठाएंगे, ठीक है ना, बस। एनसीईआरटी पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो 4 पेज अभी आपको दिखाते हैं, क्लास 10 का भी दिखा रहे हैं, देखो ना सामने है, ठीक है। है। हाँ बाबू, ये रुबिडियम हो गया बाबू, ये हो गया एजी हो गया बाबू। एजी क्या है बाबू? सिल्वर है, चांदी आप लोग ज्वेलरी बनाते हैं ना बाबू, है ना। हम चांदी का थोड़ी पहनेंगे सर, हम लोग तो बड़े आदमी हैं सर, हम लोग गोल्ड पहनते हैं,
क्या पहनते हैं बाबू? गोल्ड पहनते हैं, गोल्ड। गोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? गोल्ड तो पहनते गोल्ड का हैं एयू होता है ना। हाँ बाबू, गोल्ड का तो पहनते हैं, लेकिन दुख की बात है बाबू, गोल्ड का फॉर्मूला नहीं जानते। यही होता है, गोल्ड का यही होता है। सर तो ये लिखो, आई और आई भी क्या है मतलब? ये आरबी रूबिडियम है, एलिमेंट का नाम है बाबू। नहीं सर, ऊपर फर्स्ट ग्रुप आई ए आई बी। अरे ये फर्स्ट ए ग्रुप हो गया, बताते हैं। और इस आई बी फर्स्ट बी हो गया, फर्स्ट ए ग्रुप हो गया, फर्स्ट बी ग्रुप हो गया। समझाते हैं, लिखो ना, समझाते हैं। सर ये शैतान दो, कॉपर सिल्वर और गोल्ड को आईबी में लिखेंगे? हाँ इसके नीचे लिखना मेरे लाल। अरे मेरे लाल, इसके नीचे लिखना, और ई वाला इसके नीचे, फर्स्ट ए ग्रुप के नीचे लिखना। तो आपके जितने भी फ्रेंड है बाबू, नया बैच ओपन हो रहा है ना, 8-9 तारीख से ओपन कर देंगे, है ना। 3 बैच, क्लास 2 लिख लीजिए। क्लास 2 टू बाबू 5, जितना भी फ्रेंडशिप है, या ये 2 से 5वां तक के, 5वां से 8वां तक के, 1 9वां का, सीधा सी बात है। 2 से 5वां वाला बाबू सबसे अच्छा बैच वही रहेगा। बाल बच्चे 2 में बाबू 5 में जीते जीते ये सब उसको पढ़ा देंगे। ऐसे डायरेक्ट थोड़ी सब पढ़ाएंगे, तो भाग ही जाएगा, उसको एकदम टॉफी खिला खिला के पढ़ाएंगे। सर 2 से 5 वाला कितने बजे है? अभी नहीं बाबू, अभी उसको इसको आप अपना ये जो सिस्टर है ना बाबू, उसको उसमें क्या पढ़ाएंगे? 2+2, पहले 1+1 से पढ़ाएंगे, है ना, तो टेबल। क्लास में चली गई है, अभी गई। हाँ, तो उसको टेबल कम से कम याद करवा दीजिए। ये जैसे आपकी सिस्टर हो गई, हमारी सौम्या के भाई हो गया, ये सबको कहाँ रखेंगे? 1+1 से पढ़ाएंगे, एकदम शुरू से, एकदम LKG, एकदम टॉफी खिला खिला कर पढ़ाएंगे। सर रिजल्ट तो उसका अच्छा है सर, सब में A+ आया है। ये सर मेरे अरे भाई मेरे बाबू, स्कूल वाला दे देते बाबू, नहीं देंगे तो आप वहां से हटा नहीं दोगे, ठीक है ना। बाकी हमारे पढ़ने में बहू अच्छी है, उसको थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो आपसे ज्यादा तेज हो जाएगी, समझे शैतान। पर खैर, नाम ही उसका है ऐसा। लिखो फिर, इसको समझाते हैं। सर लिख लिया। हो गया सर। वो मान लो हमारे यहाँ 3 में आ जाते, वो 3 में आ जाते, तो 5 जाते जाते ये सब कवर नहीं करवाएंगे, लेकिन उसको 6 7 तक 8 तक कम से कम पहुंचा देंगे ना, 8 तक पहुंचा देंगे ना। अब 5 से 8 वाले को लिए हम 9 10 तक पहुंचा देंगे, और 9 वाला को 9 में रखेंगे, ठीक है। 9 वाला को आगे नहीं पहुंचाएंगे। क्यों सर? नहीं, 9 का सिलेबस थोड़ा सा भास्ट है बाबू, ठीक है। 9 का थोड़ा सा पढ़ना है, सोचना है उसके बारे में। ये सर 9th बहुत हार्ड था। शैतान भास्ट है, शैतान कहीं भास्ट है, क्या भास्ट है आपको बताएं? आप 9 का बुक, शैतान रुक देखो आपके सामने हम सर, आप ही तो अभी बोले। भास्ट हाँ, नहीं सर। बाबू, ठीक है ना। अरे शैतान रुको, मेरा 9 का बुक गया कहाँ बाबू? यहाँ पे है। चलो पहले छोड़ो, उसको छोड़ो, पहले इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कहाँ गया बाबू केमिस्ट्री? देखो बाबू, ये कौन सा है बाबू? ये कौन सा है? ये आपका बाबू मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है ना, मेंडलीव वाला है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है बाबू। अब इसका वीडियो भी दिखाएंगे। ये बाबू मेंडलीव जी है, ये मेंडलीव जी का पीरियोडिक टेबल है ना। ट्राइपॉड हटाते हैं, ठीक है। कौन है? मेंडलीव जी है। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम किया जाए। तो जूम किया जाए, यहाँ पे दिख रहा है बाबू, फर्स्ट ए बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सारे सर दिख तो रहे। चलो सर और ठीक है, थोड़ा दिख जूम रहा कर दीजिए। है। जूम करेंगे तो कट जाएगा बाबू, फिर जूम करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, इधर से फिर इधर भाग जाएगा, ठीक है ना। देखो शैतान, इसको भी देखो, भाग गया ना। हाँ सर। हाँ बाबू, तो फिर चलो ठीक है, और जूम करेंगे और भाग जाएगा। ज्यादा हो गया। चलो ठीक है, यहाँ से आते हैं। देखो बाबू, ये जो मेंडलीव जी हैं, ये कौन है बाबू? मेंडलीव है। ये कौन है? मेंडलीव है ना। तो मेंडलीव बाबू ये कितना ग्रुप है बाबू? देखो, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये फोर्थ लिखा हुआ है, ये फिफ्थ लिखा हुआ है, 6 लिखा है, 7 लिखा, लास्ट वाला 8 लिखा हुआ है ना, ठीक हो। तो हर एक ग्रुप को बाबू 2 ग्रुप में बांटा। ये ए ग्रुप, बी ग्रुप। ये सेकंड ग्रुप है वो, तो इसको 2 ग्रुप में बांटा, ग्रुप ए ग्रुप बी। थर्ड ग्रुप बाबू तो 2 ग्रुप में बांटा, ए और बी। ये थर्ड फोर्थ है बाबू, तो फोर्थ को 2 ग्रुप में बांटा, ए और बी, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अभी जो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखा है, जो यहाँ पे लिखा है बाबू,
वो देखो फर्स्ट ग्रुप का है, यहाँ से ये वाला अभी जो ये एग्जाम्पल लिखा है सर, कहाँ से लिखा है? हम अपना घर से नहीं मेरे लाल, अपना घर, मेरे घर में कुछ नहीं है, हम गरीब आदमी, ठीक है ना, यहीं से लिखा है। ये बाबू फर्स्ट जो ग्रुप है बाबू, यहीं से लिखा है, ठीक है ना, यहीं से लिखा है, यहीं से सारा लिखा है, ठीक है ना, यहीं से लिखा है ना, यहाँ से मेरे लाल, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से लिखा है, ठीक है। तो फर्स्ट में बाबू यहाँ एच दिख रहा है मेरे लाल? यस सर। यस सर। चलो उसको जूम करने से फट अथी होता है ना बाबू, इसको जूम करो, सारा सिस्टम आपको अवेलेबल। अब दिखा? यस सर। चलो अब तो यस जूम, सर। हाँ तो वो उसको जूम करने से ना फट रहा था सर, इसको जूम करने से नहीं ना होगा, ये मोबाइल से जूम किया। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है बाबू, ठीक है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है बाबू है ना, ये बाबू फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन है सर, लिथियम है बाबू, Na सोडियम हो गया, फिर पोटेशियम है बाबू, पोटेशियम है, फिर रुबाडियम हो गया, सीजियम हो गया, है ना, ठीक है सर। तो ये फर्स्ट ग्रुप का इतना एलिमेंट है बाबू। फिर देखो पोटेशियम के नीचे यहाँ पे Cu है, कॉपर हो गया, ठीक है, ये Cu कॉपर है बाबू। फिर नीचे Ag, ये चांदी हो गया, ये चांदी हो गया, और ये क्या हो गया बाबू? सोना हो गया। ये यू क्या हो गया? सोना हो गया। अब मामला फंसता है यहाँ पे सर, इसने बाबू फर्स्ट ग्रुप में बाबू पहला ग्रुप को दो सब ग्रुप में बांटा, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी, है ना बाबू, सब ग्रुप ए में बांटा, सब ग्रुप बी में बांटा, ठीक सर। अब मामला बाबू फंसता है बाबू एक, अब इसने क्या बोला बाबू, मेंडलीफ ने क्या बोला, देखो ना, वो जो बात बोल रहा है उसी का कंट्राडिक्शन हो रहा है, अपने मैंने उसी का कट रहे, उसके बाद को क्या हो रहा है? कट हो रहा है। इसने ये बोला बाबू कि एलिमेंट हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंज तो करेंगे, और साथ में बाबू एक ग्रुप का जो एलिमेंट रहेगा ना, उसका प्रॉपर्टी एक जैसा रहेगा, है ना बाबू। इसने ये बोला बाबू कि जो एक ग्रुप का एलिमेंट है, जो एक ग्रुप का एलिमेंट है बाबू मेरे, उसका प्रॉपर्टी कैसा होगा? एक जैसा होगा। उसका प्रॉपर्टी कैसा होगा बाबू? एक जैसा होगा। ऐसे था जूम आउट होगा ना बाबू, ब्लर हो गया, शैतान हिट हो जाता ना मोबाइल। चलो ठीक है। इसने ये बोला बाबू कि एक ग्रुप का जो एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी क्या है? एक जैसा। जैसे मान लो बाबू इस ग्रुप का एलिमेंट हो गया, शांति समझो, एकदम एल के जी का चीज है सब जी, ठीक है। तो जैसे मान लो ये ग्रुप का एलिमेंट है, ये मान लो फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये जो फोर्थ ग्रुप का जो एलिमेंट है वो सारा का प्रॉपर्टी क्या होगा सर? एक जैसा होगा, है ना, एक रंग रूप होगा, एक जैसा केमिकल रिएक्शन करेगा, है ना, एक जैसा क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन करेगा, ठीक है बाबू। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया बाबू, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि केमिकल रिएक्शन अलग करता है ना, उसका अलग अलग बाबू क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, अलग अलग केमिकल रिएक्शन होता है ना। तो ये इसके बाद का क्या होगा? मेंडलीफ का क्या होगा? बात जो बोला बाबू कि हम सारे जो एक ग्रुप का एलिमेंट है उसका रिएक्टिविटी वो अगले दूसरे एलिमेंट के साथ जो केमिकल रिएक्शन करेगा एक जैसा करेगा, है ना, एक जैसा करेगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया वो तो इसका बात क्या हो गया? झूठ हो गया बेचारे का, है ना, बात झूठ हो गया। तो इसके कारण इसके पीरियोडिक टेबल को क्या किया हमने? डिस्कार्ड कर दिया। तो फिर नौका आया, है ना बाबू। इसमें बाबू देखो जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है बाबू, है ना, ये हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबाडियम, है ना। तो ये जो चार गो एलिमेंट है सर, ये जो चार गो एलिमेंट है ये हाईली रिएक्टिव है ना, ये हाईली रिएक्टिव है ना, इसको हवा में अभी छोड़ दो ना बाबू तो आग लग जाता है ना। सोडियम पोटेशियम को हवा में छोड़ दोगे बाबू तो क्या लग जाएगा? आग लग जाएगा, है ना, आग लग जाता है ना। शांति से समझो, क्या को बचा बाबू? सर शैतान तीन बाबू। कैल्शियम तो भी ना। हाँ बाबू, देखो इस बात को अभी हम वीडियो के द्वारा दिखाते हैं, है ना, ठीक है ना बाबू। देखो शैतान, मन से पढ़ो, ऐसा पढ़ो पागल हो जाओ। सर मेरा वीडियो कहा है बाबू? कहा है कहीं जाना है बाबू? नो सर, ऐसे ही 5 मिनट के लिए बंद कर रहा है। अच्छा बाबू चलो ठीक है। तो मैंने बाबू वीडियो बंद क्या है आपको बोले मेरे ब्लाग बाबू, पहले पढ़ाई जरूरी है, उसके बाद बाबू कुछ काम जरूरी। 5 मिनट में क्या हो पढ़ लोगी तो वीडियो बंद करने का मतलब आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो रहा है, सीधा सी बात यही आता है सर, है ना। चलो ठीक है, देखो बाबू इसने क्या बोला, ये बाबू मेंडलीफ जी है ना, मेंडलीफ जी है, शांति से पढ़ो। तो ये मेंडलीफ जी बाबू, तो इस ग्रुप का जो एलिमेंट होगा सर, इस ग्रुप का जो एलिमेंट होगा बाबू, है ना, ये तो इस पे था ना बाबू, प्रोजेक्टर पे था, चलो इसको बंद करो। इस ग्रुप का जो एलिमेंट होगा सर, इस ग्रुप का जो एलिमेंट होगा सारे का प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। सारे का प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो प्रॉपर्टी एक जैसा नहीं होया। कैसे सर? देखो ये जो है, ये लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबाडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये इतना है ना। डिफॉल्ट हुआ इसमें पीरियोडिक टेबल में। क्या मेरे लाल? सर ये सबका प्रॉपर्टी सेम नहीं था सर, तो ये भी तो एक डिफॉल्ट हुआ ना। हाँ मेरे लाल, ये आपको डिफॉल्ट है ना पढ़ा रहा है, वो डिमेरिट सिम पढ़ा रहा है मेरे लाल, डिमेरिट सिम पढ़ा रहा है प्रखर, ठीक है। देखो तो इसका जो प्रॉपर्टी बाबू, जैसे लिथियम है, शांति समझो, ये Li लिथियम हो गया सर, ये सोडियम हो गया सर, ये पोटेशियम हो गया, रुबाडियम हो गया। तो इसका जो प्रॉपर्टी बाबू ये क्या, ये सारा का सारा एलिमेंट क्या बाबू? हाईली रिएक्टिव है।
ये सारा का सारा एलिमेंट बाबू क्या हाईली रिएक्टिव। इसको हवा में छोड़ दोगे ना बाबू मेरे, इसको हवा में छोड़ दोगे ना तो आग लग जाता है। आप लोग सुने सोडियम है बाबू, उसको हम लोग क्या रखते हैं, केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं, उसको खुली एयर में छोड़ देंगे बाबू तो आग लग जाएगा। तो बहुत सारे बाबू बचपन में जो मैंने पढ़ा लिखा स्टूडेंट होता है, जैसे गांव होता है बाबू, तो गांव में क्या होता है, विलेज होता है। विलेज में कैसा होता है वो, ये वाला मकान नहीं ना रहता, फूस का मकान रहता है, खपड़े वाला रहता है ना बाबू, खपड़े मिट्टी वाला मकान रहता है, उस पे बाबू ये दिया हुआ रहता है ना फूस। फूस कहने का मतलब क्या बाबू, जो हम लोग पैडी होता है ना, पैडी होता है, धान होता है ना, धान होता है ना बाबू, है ना। तो उसका जो बाबू ये होता है ना, ये जो फूस आप लोग नहीं समझते हो जी, मैंने लकड़ी टाइप का रहता है, सीधा सी बात सर है ना। ये जो रहता है उसमें हाँ बाबू, सीमेंट वाला गाँव में बाबू सीमेंट का घर नहीं रहता। तो अगर सोडियम है बाबू, है ना, उसके छत पे बाबू, उसके छत पे है ना, मान लो कि लकड़ी वाला घर है ना, तो वहां पे डाल देता था वो, छत पे डाल देता था, उसके घर में क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा। पता नहीं चलेगा, खाली सोडियम थोड़ा सा गिरा दो ना तो आग लग जाएगा, आग लग जाएगा, है ना। इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है ये जो एलिमेंट है बाबू यहाँ सर, सोडियम सर, पोटेशियम सर, बड़ी सब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। क्या हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है ना। इसको हम लोग अभी इसका वीडियो दिखाएंगे, इसको केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं। क्या रखते हैं, केरोसिन ऑयल में डुबा के, है ना, केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं ना, ताकि रिएक्टिविटी एयर से नहीं करे, है ना बाबू। लेकिन बाबू तो ये हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, तो इसके साथ बाबू ये कॉपर है जी है, और ये कौन है बाबू, ये चांदी हो गया, और ये कौन बाबू, सोना हो गया। तो इसको भी क्या होना चाहिए, हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। ये फर्स्ट ग्रुप में बाबू जो कॉपर है सर, ये क्या है बाबू, एजी है, और ये क्या एयू है। तो इसको भी क्या होना चाहिए बाबू, हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। लेकिन बाबू आप लोग सोना का ज्वेलरी पहनते हो ना, चांदी का ज्वेलरी पहनते हो ना बाबू, तो उसको हवा में छोड़ दो तो उसमें जिंदगी भर छोड़ दोगे, कभी आग नहीं लगेगा। आग क्या बाबू, वो कभी रिएक्शन ही नहीं करेगा, है ना। देखो तो सोना का क्यों ज्वेलरी बनाते है ना बाबू, क्योंकि बाबू जीवन के साथ हुई है, जीवन के बाद भी चमचम करते रहता है ना बाबू, है ना। साथ है तो भी चमचम करेगा, नहीं आपके साथ है ना, आप तो चल गए, तो उसके बाद भी वो क्या करता है, चमचम करते रहता है। तो उसकी रिएक्टिविटी सोना का क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है ना बाबू। तो उसको कहीं अलग आप रखते है ना। आपने क्या बोला, एक ग्रुप के एलिमेंट है बाबू, उसका केमिकल रिएक्टेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा, है ना। लेकिन यहाँ तो सेम नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, डिमेरिट हो गया। मेंडलीव का ये क्या हो गया, डिमेरिट हो गया। आपको दिखाएंगे, सोडियम का वीडियो दिखाएंगे ना, कैसे आग लगता है वो दिखाएंगे, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका डिमेरिट हो गया। तो ये सब डिमेरिट अब हम लोग किससे दूर करेंगे, ये सब डिमेरिट बाबू दूर किया गया बाबू, ये इसका है ना। आप लोग केवल मोस्टली हाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये वाला है ना बाबू, ये वाला इससे दूर करेंगे, है ना। सारा का सारा डिमेरिट बाबू इसमें हम लोग दूर करेंगे ना। उसका जो भी पीछे वाला बैगन है, ये कौन बनाया मतलब ये मोस्टली जी, मोस्टली इसमें 2-3 गो साइंटिस्ट मिलकर बनाया है ना, वो बोरी है ना बाबू, मोस्टली ये सब मोस्टली बनाया है ना, मोस्टली बनाया है ना। ठीक है ना, तो मतलब उसको बाबू ज्यादा मसले बनाया है। हाँ बाबू चलो ठीक है, दादाजी या परदादाजी, ठीक है ना, अच्छी बात। ठीक है, तो इसको हम लोग दूर करेंगे उससे, है ना। तो ये 4 क्या था, वो डिमेरिट है ना। तो ये इतना क्या था, पीरियोडिक टेबल है ना, ये पीछे इतिहास था। हम चाहते बहुत आपको डायरेक्ट मोस्टली पढ़ा सकते थे, ठीक है ना, लेकिन सोचे चलो पढ़ा ही रहे तो अच्छा से एलकेजी से पढ़ा देते हैं, है ना बाबू। तो एकदम एलकेजी से शुरू किया, सुंदर सा लिखल होगा तो डेफिनेटली रिवाइज करोगे तो समझ में आएगा, सारा पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया है ना बाबू, है ना। अब किसी को स्कूल भी जाना है बाबू, कि आगे पढ़ाएं, किसको किसको जाना है शैतान। सर आज मेरा छुट्टी है सर, आज तो भारत बंद है ना सर। किसको किसको जाना है इसमें बाबू। सर आज नहीं सर 30 तारीख से है। सर आज नहीं आर्यन है आप, सर, छुट्टी है आर्यन मेरे बाबू, को भी छुट्टी आर्यन है कि है। चल गया, नो आर्यन सर, यस सर, है सर। सतीश, सतीश चल गया बाबू, सतीश गया। प्रकाश सिंह को तो स्कूल नहीं रहता, फिर भी वो शैतान चल जाता है बाबू। टाइम हम दोगे तब ना, बहुत पढ़ना बाबू। शैतान सारा का सारा हिमांशु है, कौन भागा, एक सतीश भागा, एक प्रकाश सिंह भागा, 2 गो, और कौन भागा बाबू। चलो बाबू सावध हो गए, रहने देते शैतान। कल हम बाबू इसको थोड़ा सा वीडियो दिखा देंगे, इसका डिमेरिट वाला जो सोडियम बाबू आग लगता है ना, सोडियम पोटेशियम में बाबू, उसको रखोगे आग लग जाएगा, आग लग जाएगा, तो उसका वीडियो दिखा देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे मेरे लाल, मोस्टली पढ़ाएंगे। तो आप लोग बाबू रिक्वेस्ट है कि कम से कम पीरियोडिक टेबल खरीदो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, नहीं खरीदोगे नहीं, बगल में लेके बैठो, ठीक है ना। कुछ कुछ चीज ऐसा होता है बाबू जो यहाँ पे हमको नहीं एडजस्ट हो पाता, हम तो मैक्सिमम आपको एफर्ट करते हैं कि प्रोजेक्टर के द्वारा समझा दे, बुक के द्वारा समझा दे, लेकिन कोई कोई एलिमेंट कट जाता है ना। तो बगल में रखोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, है ना। जिसके पास नहीं है तो गूगल अंकल जी से मांग लो पीडीएफ, और उसका प्रिंट निकलवा लो। 4 दिन से बोल रहे हैं, अंकल से सर मांगो मुझे गूगल। फोन सेंटर कर दीजिए ना। क्या बाबू, सर मुझे फोन सेंटर होने दीजिए ना। हाँ बाबू ठीक है ना। तो गूगल अंकल से बाबू आप पीडीएफ मांग लो पीरियोडिक टेबल का, उसको प्रिंट निकलवा लो। कलर वाला निकालना, पैसा मत बचाना, नहीं तो नई जिंदगी में समझ में आएगा। कलर नहीं निकालोगे, क्योंकि हर एक कलर का अपना सिग्निफिकेंस होता है। ब्लैक एंड व्हाइट निकालोगे कुछ होना समझ में आएगा, दुनिया अंधेरा हो जाएगा, काले उजला रह जाएगा, है ना। तो कलर प्रिंट निकालो, बगल में रखो A4 साइज का, ठीक है।
चलो अच्छी बात है बाबू। चलो ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर हो जाता तो एचडी में रिकॉर्ड होता। ये जूम की प्रॉब्लम है, ये इसका डिमेरिट है।